एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी राष्ट्रपति प्रणाली या उसको अध्यक्षीय प्रणाली भी कहते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर मोस्टली दो टाइप हैं डेमोक्रेसी के। एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहते हैं संसदनात्मक व्यवस्था और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कहते हैं हम लोग अध्यक्षात्मक व्यवस्था। हम लोग डिस्कस जो करने वाले प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ओवरऑल पूरा करेंगे, यानी ये क्या होता है, क्या डिफरेंस है, इसकी क्या क्वालिटी है, यानी मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, ये सारा और कहां कहां लागू है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और क्यों इसको तीसरी दुनिया के देश बहुत तेजी से अपना रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह पे। और ये मेंस का भी टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जहां पे आएंगे वहां पे ये काम करेगा। अच्छे से समझ लीजिए, एकदम आसान और लेहमैन की भाषा में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पहले इसको समझने के पहले भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक नॉमिनल हेड होता है लाइक राष्ट्रपति, एक नॉमिनल हेड होते हैं लाइक राष्ट्रपति, एक रियल हेड होते हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर। तो यहां नॉमिनल हेड रियल, यहां एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट वाली या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली होती है इंक्लूडिंग पीएम, और जो लेजिस्लेचर होता है मगअप होता है कहीं ना कहीं। इसके बाद हम लोग पार्लियामेंट्री को भी देखेंगे। मगअप होता है उसको, इसके मेंबर लेजिस्लेचर के अंदर होते हैं, व्यवस्थापिका के अंदर होते हैं, नहीं कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका का भी एक भाग होता है। ये सारी चीजें होती है जिसके कारण लड़ाई झगड़ा ये सब कम होता है। एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन लेना चाहती है उसको व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर को कह सकती है कि इस तरह का बिल पास कर दो, क्योंकि दोनों थोड़े बहुत मिक्स होते हैं। उसके अंदर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव का भी और लेजिस्लेचर का भी कुछ मेंबर्स पे। ये सारा है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पर अब अमेरिका को याद कीजिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अमेरिका को याद कीजिए। अमेरिका में क्या है, 4 साल के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं और राष्ट्रपति का जो एग्जीक्यूटिव होता है वो बिल्कुल अलग होता है और जो उनका सीनेट है वो अलग होता है। मतलब उनका पूरा जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है यानी व्यवस्थापिका है, वो अलग होता है। तो होता अमूमन ये है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो एग्जीक्यूटिव अलग होगा, लेजिस्लेचर अलग होता है, दोनों अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। इसके अलावा जो अध्यक्षात्मक शासन होता है, यानी जो जहां पे जिसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहां पे रियल और नॉमिनल हेड का अंतर समाप्त हो जाता है। एक्चुअल में जो नेशनल हेड होता है वही रियल हेड होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो नेशनल हेड है वो रियल हेड नहीं ना है, रियल हेड तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अमेरिका में जो नेशनल हेड है यानी राष्ट्रपति वही रियल हेड होते हैं। तो एक्चुअली जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहां पे जो नेशनल हेड होते हैं वही रियल हेड वाला रोल प्ले करते हैं। यह है अध्यक्षात्मक। इसमें अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके अलावा लैटिन अमेरिकी बहुत सारे देश है, तीसरी दुनिया की कई सारी देश है, और इवन अब तो फ्रांस भी बहुत मजबूती से कूद पड़ा है। फ्रांस भी धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ता जा रहा है। वैसे फ्रांस में मिक्स है दोनों का, लेकिन अब जब देखोगे तो आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहां पे ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगा। तो हम अब इतना हो गया। अब देखो थोड़ा और इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और लेमैन पे जाते हैं लैंग्वेज में। तो राष्ट्रपति का शासन होता है, राष्ट्रपति हेड होते हैं, राष्ट्रपति के अंदर जो उनकी एग्जीक्यूटिव होती है वो एक अलग तरीके से काम करती है, वो अपना काम अपने करती है, और जो विधायिका होता है, जो लेजिस्लेचर होता है, वो अपना काम अपने खुद करता है। ठीक है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ना ये उसमें ज्यादा इंटरफेयर करेंगे और ना वो इनको इंटरफेयर करेगा। यानी अभी अभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हटाना हो इंडिया में तो आराम से संसद पास करेगा, उनको हटा देगा या महाभियोग लगाएगा, राष्ट्रपति गायब। लेकिन अमेरिका को हटाना बहुत टफ है। अभी तक मात्र 3 ही अटेम्प्ट हुआ है, अभी तक मात्र 3 बार अटेम्प्ट किया गया, मतलब बहुत मुश्किल है उनको हटाना। समझ में आ रहा है। और उसी तरह से अगर एग्जीक्यूटिव यानी प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति का टीम है पूरा, वो कुछ मान लो उनको लगता है कि देश के लिए कोई नया नियम लाना है और लेजिस्लेचर तैयार नहीं है तो वो नहीं लगवा सकते जबरदस्ती। तो दोनों सिस्टम अलग अलग काम करता है। और
हमारे संविधान में आर्टिकल 50 है ना, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करता है। वैसे ओवरऑल मॉन्टेस्क्यू जो है वो क्लियर सरकार के जो अलग अलग अंग है उसके सेपरेशन की बात करते हैं। यानी मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन, पावर के सेपरेशन की बात करते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव अलग हो, लेजिस्लेचर अलग हो और जुडिशरी अलग हो, और तीनों अपना अपना काम करें एक बैलेंस के साथ। तो वो यहां पे फॉलो होता हुआ दिखता है। एग्जीक्यूटिव अलग काम करती है अपने हिसाब से, लेजिस्लेचर अलग काम करती है अपने हिसाब से, और दोनों अपने अपने फील्ड में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको एक दूसरे से मतलब नहीं है। सामान्य कंडीशन में दोनों का एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं होता है। तो ये है हमारा, ये एक अच्छी क्वालिटी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके अंदर व्यवस्थापिका से लोग नहीं लिए जाते हैं। जैसे अभी इंडिया की बात करें, थोड़ा कंपेयर करना जरूरी है। इंडिया की बात करें तो कैबिनेट के अंदर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन होते हैं? वही ना, लेजिस्लेचर में जो चुन के जाते हैं वही बनते हैं ना। वहां नहीं, वहां एग्जीक्यूटिव अलग है, उसको व्यवस्थापिका से मेंबर लेने की जरूरत नहीं है, और वो अपने काम के लिए व्यवस्थापिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। टोटली शक्ति के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पे काम करता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दुनिया में यूएसए है, अमेरिका है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका अमेरिका है। तो इसके फीचर पे बात करें तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर हम लोग इसकी विशेषता की बात करते हैं सबसे पहले, तो पहला है कि नॉमिनल और रियल हेड में कोई अंतर नहीं होता। नाम मात्र और वास्तविक हेड में कोई अंतर नहीं होता। इट मीन्स कि जो नॉमिनल हेड है वही रियल हेड है, यानी जो राष्ट्रपति हैं वो एक्चुअली वही रियल हेड होते हैं। भारत की तरह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाला पावर सेपरेशन नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड हैं और नेशनल हेड भी हैं। तो ये अंतर मिट जाता है नॉमिनल और रियल हेड का, नाम मात्र और वास्तविक जो हेड होते हैं उनके बीच का एक डिफरेंस खत्म हो जाता है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दूसरा लक्षण है। देखो, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंशियल जो रूल होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो होती है, उसमें एग्जीक्यूटिव अलग काम करता है, लेजिस्लेचर अलग काम करता है। अभी राष्ट्रपति को अगर अमेरिका का मन कर गया कि हमें ये बिल लेके आना है, तो वो उसके कांग्रेस को कहेंगे कि भैया लेके आ जाओ। अब वो लेजिस्लेचर वहां का लाएगा कि नहीं लाएगा ये टोटली उनकी मर्जी है, वो चाहे तो नहीं ला सकते। उसी तरह से जो लेजिस्लेचर होता है उसका मेंबर एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं होते और एग्जीक्यूटिव वाले उसके अंदर नहीं होते। तो यहां पे अगर व्यवस्थापिका को कोई नियम बनाना है तो वो खुद को उसकी मर्जी होगी, वहां की कांग्रेस की तो नियम बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। हाँ, राष्ट्रपति एक मैसेज दे सकते हैं कि भाई हमको लगता है कि इस तरह का नियम बनना चाहिए, आप प्लीज इस तरह का नियम बना दो। या राष्ट्रपति, जैसे यहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति सेशन बुलाते हैं, सेशन समाप्त करते हैं, तो ये अधिकार वहां पे नहीं है उनको। राष्ट्रपति बिल्कुल अलग है अपने एग्जीक्यूटिव के साथ, तो वो लेजिस्लेचर का सेशन बुलाना, उसको डिसॉल्व करना, ये सब राइट उनको नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र का जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका कार्यकाल निश्चित होता है, ऑलमोस्ट निश्चित होता है। आप देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका में कितना गुस्सा था। इवन जो उनके कांग्रेस सीनेट वाले थे वो सब परेशान थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने के लिए इंपीचमेंट लाना ही एकमात्र उपाय है, और वो इंपीचमेंट लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी एकदम से इंपीचमेंट अभी तक 3 ही बार लाया गया है, 3 बार लाया गया, उसमें ट्रंप भी शामिल है। राष्ट्रपति जैक्सन, राष्ट्रपति क्लिंटन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके टाइम में लाया गया था, लेकिन बात बनी नहीं और तीनों ही फेल कर गया। मैंने आप सोचो इंपीचमेंट लाना कितना मुश्किल काम है इस तरह से। और इसके अलावा तो इंपीचमेंट के थ्रू अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को वहां पे नहीं हटाया गया है, तो कितना मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है, एक और फीचर निकल के आता है कि एग्जीक्यूटिव का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो निश्चित होता है। निश्चित का मतलब कि वो अगर 4 साल के लिए चुने गए हैं तो 4 साल पूरा होगा ही। वैसे वहां के राष्ट्रपति 2 ही बार चुने जा सकते हैं 4-4 साल के लिए, ये याद रखिएगा। जिस तरह से एग्जीक्यूटिव का टेन्योर फिक्स होता है, ऑलमोस्ट लेजिस्लेचर का यानी व्यवस्थापिका को भी डिसॉल्व करना आसान नहीं होता। वो भी अपने कार्यकाल को पूरा करते ही करते हैं। ये नहीं कि आगे पार्लियामेंट की तरह जब मन किया भंग कर दिए, ऐसा नहीं होता है। वो भी टेन्योर पूरा करते हैं। इतना सब होने के बाद एक और फीचर बनता है कि आपको दिखता होगा कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है, लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग है, तो दोनों के बीच में पंगा होता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। चेक एंड बैलेंस वहां भी है जैसे इंडिया के अंदर है। वहां का चेक एंड बैलेंस ज्यादा परफेक्ट है। जैसे
एग्जीक्यूटिव कोई काम करता है, मान लो किसी इंटरनेशनल किसी देश के साथ ट्रीटी कर लिया, या उन्होंने किसी को एम्बेसडर बना दिया, ये सब बना दिया, चलो ठीक है, एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं, ट्रीटी कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल चाहिए, सीनेट के द्वारा उसकी पुष्टि होनी चाहिए। और तब अब मान लो दोनों मिलके गड़बड़ करे, फिर क्या होगा? अगर दोनों मिलके गड़बड़ करेगा तो जुडिशियरी बैठा है, जुडिशियरी वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू दोनों अमेरिका की देन है, तो उसके थ्रू चेक एंड बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस भी हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की फीचर यानी इसकी विशेषताएं हैं। थोड़ा सा हम इसकी क्वालिटी को देखेंगे, डिमेरिट को देखेंगे और फिर मेरिट को देखेंगे। पहले मेरिट को देख लेते हैं, फिर डिमेरिट को देखेंगे। अगर सही बताया जाए तो मेरिट ज्यादा है, डिमेरिट कम है। मेरिट में सबसे पहला है अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब क्या है? कि सरकार एक बार चुन ली गई या लेजिस्लेचर एक बार चुन लिया गया तो वो अपना टेन्योर पूरा करता ही है। ऑलमोस्ट टेन्योर पूरा करने की गारंटी मिल जाती है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा हो सकता है, इंपीचमेंट लगाने की कोशिश भी की गई, बट सोचो ना, आज तक एक इंपीचमेंट नहीं लगा। 3 बार अटेम्प्ट किया गया, तीनों बार इंपीचमेंट काम नहीं किया। तो एक तो ये कि अस्थायी हो जाता है, और उसके कारण दूसरा फायदा क्या है? पॉलिसी मेकिंग, हार्ड स्टेप उठाना या पॉलिसी मेकिंग करना इजी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है हम 4 साल के लिए आ गए तो टिक गए, कोई हमको हिला नहीं सकता। आ गए तो आ गए बस, और यहां से हमको कोई हिला नहीं सकता। तो आ गए और हमें कोई हिला नहीं सकता। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि हम अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप एग्जांपल है, अजीब अजीब टाइप के डिसीजन उन्होंने लिया, पूरा हंगामा मचा हुआ था अमेरिका में, बहुत कोशिश की गई, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, तो तो मतलब उनको पता है कि हम 4 साल तक हैं। तो एक निगेटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव भी साइन है ये कि तानाशाही हो सकता है जैसा देखा गया, और दूसरा कि एक पॉजिटिव साइन ये है कि कोई भी हार्ड स्टेप उठाना, कोई डिसीजन लेना, कोई पॉलिसी मेकिंग में उनको दिक्कत इसलिए नहीं होती, यहां पे डर लगता है कुर्सी खींच ना ले, गिर ना जाए कम, तो ऐसा डर वहां खत्म होता है। तो पॉलिसी मेकिंग या हार्ड स्टेप उठाना इजी हो जाता है। कार्यपालिका की जो निरंकुशता है उस पर भी रोक लगती है। एग्जीक्यूटिव, हम ये मानते हैं कि हमारे यहां एग्जीक्यूटिव यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो ज्यादा कंट्रोल में होता है लेजिस्लेचर के, इससे बहुत कंट्रोल में होता है। ठीक है, लेकिन इतना कंट्रोल वहां नहीं है। लेकिन वहां ये अच्छी बात है कि वहां पर भी सेपरेशन जो है ना पावर का, उसका यूटिलिटी काफी है, या यूटिलाइज उसको बहुत अच्छे से किया गया है। जैसे एग्जीक्यूटिव अगर मान लो तानाशाह हो गया तो बहुत सारी जगह पे एग्जीक्यूटिव को यानी फिनेंशियल या बहुत सारे अप्रूवल के लिए उसको लेजिस्लेचर पे जो डिपेंड रहना ही रहना है, वो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जब नहीं करता तो एग्जीक्यूटिव उस पर वीटो लगा देता है, ये भी है। तो अगर मान लो ऐसा भी हो गया कि एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेचर ने यानी व्यवस्थापिका ने कोई रूल पास नहीं किया जो एग्जीक्यूटिव चाहती है, उसके अगेंस्ट में कुछ पास कर दिया, तो एग्जीक्यूटिव के पास वहां वीटो का राइट है, राष्ट्रपति वीटो लगा सकते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति का वो वीटो बियॉन्ड लॉ जा रहा है, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, संविधान के बाहर जा रहा है, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए उपाय है, उसके लिए उपाय है जुडिशरी, और वहां की जुडिशरी दुनिया की सबसे मजबूत जुडिशरी में आती है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, कोई भी टूल्स यूज करके वहां पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो एग्जीक्यूटिव तानाशाह हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेचर भी और फाइनल में जुडिशरी भी बैठा है। बहुत ही खासियत अच्छी, मतलब एक कमाल की बात है जो हमारे यहां बिल्कुल ही नहीं है, वो ये है कि एक्सपर्ट्स उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति को अपनी टीम बनाने के लिए चुने हुए लोगों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। हमारे यहां यही है ना कि जो भी लोग चुन के चले गए, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, यही है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, अब मजबूरी है उन्हीं के बीच में से किसी न किसी को चुनना है। वो वहां के राष्ट्रपति को ऐसा फाउंडेशन नहीं, वो बाहर से ब्रेन हायर कर सकते हैं। तो एक पर एक एक्सपर्ट्स को हायर करके अपने टीम में शामिल करते हैं, तो जो क्वालिटी है ना एग्जीक्यूटिव में वो एकदम रिफाइन होकर उभरता है। और ये ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है कि उस एरिया के, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट है वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा एक और चीज है, वो चीज ये है कि कभी भी अगर कोई भी सिचुएशन क्रिटिकल आ गया, टफ सिचुएशन आ गया, तो एग्जीक्यूटिव वहां पे इतनी ऑथोरिटी रखती है कि बहुत सारे डिसीजन वो क्विक ले सकती है।
वो हमारे यहाँ दिक्कत, हमारे अप्रूवल्स का इतना चक्कर है ना, उस अप्रूवल के चक्कर में बहुत दिक्कत हो जाती है। वो अप्रूवल का चक्कर वहां पे नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा पावर एग्जीक्यूटिव को दिया गया है। उस पावर के अकॉर्डिंग वो हार्ड डिसीजन, क्विक डिसीजन लेने के लिए रेडी है। किसी भी टफ सिचुएशन के लिए, संकट काल परिस्थिति के लिए सबसे अच्छा सिस्टम इसी को माना जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का कचरा फचरा वहां नहीं है। एक आदमी के हाथ में शासन है, डिसीजन लिया, और यूएसए इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा सिंगल मेंबरशिप इसकी खूबी है, उसके कारण जो कार्य कुशलता है ना, काम करने का जो स्किल है वो उभर के आता है, काम करने के लिए टाइम मिलता है, सोचने का समय मिलता है। यहां पर क्या है, हमारे यहां जो एग्जीक्यूटिव में मोदी जी एग्जीक्यूटिव में भी कैबिनेट का भाषण दे रहे हैं और पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं, लेजिस्लेचर वाला भी रोल प्ले कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, यानी डुअल मेंबरशिप है इंडिया में, या पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। वहां सिंगल है, जो एग्जीक्यूटिव के अंदर वो एग्जीक्यूटिव के अंदर है, जो लेजिस्लेचर के अंदर है लेजिस्लेचर के अंदर है, और राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो लेजिस्लेचर से ही मेंबर को चुनेंगे मंत्री बनाने के लिए। बाहर से भी मंत्री बनाया जा सकता है, बाहर से भी एक्सपर्ट्स को हायर किया जा सकता है, उनको भी लाया जा सकता है एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है, उसको लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम कर रही है। लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, ये अपना बेस्ट दे रहा है। यहां पे तो खिचड़ी बना है कि क्या करे भैया, उधर करे इधर करे, समझ नहीं आ रहा। दोनों जगह करे तो फिर दोनों जगह फोकस नहीं हो पा रहा, तो ये चीजें चल रही है। ठीक है, तो ये वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, लाइक जो ग्रुपिंग होती है दलबंदी वाला ना, जो पार्टी की जो दलबंदी वाली चक्कर होती है और एक प्रेशर बना होता है, वो वहां पे कम देखने को मिलता है। तो दलबंदी से छुट्टी, ऊपर से कहा जाता है कि कानून का पालन और कानून जो बनाया जाता है दोनों बहुत अच्छे से होता है, तो आम लोगों के लिए ये एक अच्छा सिस्टम है। कैसे? क्योंकि कानून बनाने वाला अलग है, पूरा अलग है, अपना बेस्ट देकर कानून बना रहा है, उसको फॉलो करवाने वाला अलग है, वो अपना अलग करवा रहा है। दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके कारण जो कानून है अच्छा बनता भी है और अच्छे तरीके से लागू भी होता है। तो आम सिटीजन के लिए ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर मल्टी पार्टी का सिस्टम है, कहीं पे मल्टी पार्टी बहुत सारी हैं, वहां के लिए भी इसको अच्छा व्यवस्था माना जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, भारत में भी फ्रांस का एग्जाम्पल तो कमाल का है। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में 42 बार सरकार बदली गई। बहुदलीय यानी मल्टी पार्टी जहां पे होता है, वहां पे सरकार फुल्ली अनस्टेबल होती है, पूरी तरह से अनस्टेबल होती है, बहुत मुश्किल है उसका 5 साल पूरा होना। यहां भी तलवार लटकता रहता है। तो मल्टी पार्टी यानी बहुदलीय व्यवस्था वाले में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम परफेक्ट है। कारण क्या है? कारण इसीलिए कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है, लेजिस्लेचर अलग है। एकदम से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, वो एग्जीक्यूटिव पे पंगा कर सकता है, यानी एग्जीक्यूटिव को परेशान कर सकता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट महाभियोग, इंपीचमेंट लाके उसको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। तो इसके कारण मल्टी पार्टी भी कहीं पर है ना, तो वहां पर अगर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वो मल्टी पार्टी का जो निगेटिव इंपैक्ट है, यानी सरकार की अनस्टेबिलिटी, वो अनस्टेबिलिटी से ये बचा देता है। ये इसकी खासियत है। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने खूबियां देखी, लेकिन कुछ बुराइयां तो होंगी ही। बिना खूबी, बिना बुराई के कैसे हो सकता है? गुलाब में भी गुलाब जो फूल अच्छा दिखता है, लेकिन कांटे होते हैं ना, तो कांटे यहां पर भी है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन सहयोग की जगह संघर्ष हो सकता है। कॉपरेशन की जगह आपस में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो एक कांटे की टक्कर हो सकती है, या संघर्ष वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। जैसे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव सेपरेट, लेजिस्लेचर सेपरेट, तो दोनों कह रहा है कि ये कह रहा है वो करो, वो कह रहा है हम नहीं करेंगे। यहां पे क्या है, डुअल मेंबरशिप होने के कारण एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का भाग है, वहां जाके काम करवा लेगा। यहां तो दोनों अलग है। तो डोनाल्ड ट्रंप के मामले में आपको पता है कि कितना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में खींचातानी हुई, उनको इमरजेंसी तक लगाना पड़ गया। तो ये सिचुएशन पता होगा। तो ये चीजें देखने को मिलती है वहां पे, ये जो झगड़ा है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा सब कुछ ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के निरंकुश होने का डर है, और वो दिखा भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में कि किस तरह से वो जो चाहे वो कर रहे हैं, जो चाह रहे वही कर रहे हैं। ताक पे रख दिया लेजिस्लेचर को, जाओ जो करना है करते रहो, हटा तो पाओगे नहीं 4 साल। तो एक तानाशाह होने की संभावना जो है वो वहां पर दिख जाती है, तानाशाह होने की, क्योंकि लेजिस्लेचर का उस तरह का कंट्रोल नहीं है, उनको वो हटा नहीं सकता।
बिना इम्पीचमेंट के, और इम्पीचमेंट आना कितना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है आप समझ रहे हो। अभी तक 3 ही बार आया है, कोई किसी बार नहीं हटाया गया। तो इसके कारण क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो तानाशाह हो सकता है। यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम बाजी मार जाता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहां पे लोगों के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल दिखता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कम हो जाती है। लॉबिंग की व्यवस्था क्यों है पता है? या आप ये कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, भागीदारी नहीं होने के कारण अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक लॉबिंग के लिए जानी जाती है। हमारे यहां क्या है कि एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, विधायिका का, कार्यपालिका विधायिका का एक पार्ट होता है। अमेरिका में दोनों सेपरेट है। तो विधायिका वहां पे जो चाहे कानून बना सकती है, और विधायिका किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए या किसी पर्टिकुलर के फेवर के लिए कानून बनाए, इसके लिए वहां लॉबिंग होती है, और वहां लॉबिंग लीगल है। तो उसके कारण कई बार एग्जीक्यूटिव जो नहीं चाहे उस तरह का नियम भी व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर किसी फायदे के कारण बना सकती है, जिससे एग्जीक्यूटिव को परेशानी हो सकती है। और एग्जीक्यूटिव कोई नियम बनवाना चाहे तो चूंकि वो व्यवस्थापिका का पार्ट होता नहीं है, वो कह सकता है, ना बनाना चाहे तो वो नहीं बनाए, उससे एग्जीक्यूटिव को भी दिक्कत हो सकती है। तो और इसी के कारण सबसे स्ट्रांग लॉबी सिस्टम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में या अमेरिका के पार्लियामेंट में देखा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव, लचीलापन का अभाव। लचीलापन क्या है? जैसे यहां पे बहुत दबाव डाल दिया गया मोदी जी पे किसानों के द्वारा, तो तीनों किसान बिल वापस, या और भी मान लो प्रेशर एग्जीक्यूटिव पे हो गया, तो उनको लगा कि अरे एग्जीक्यूटिव पे बहुत प्रेशर, आप करो ये करो ये करो ये करो, और नियम है नहीं, तो लेजिस्लेचर को बोलेंगे जल्दी जल्दी नियम बनाओ, हम साइन करवाते हैं। समझ में आ रहा है? वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। वहां पे मान लो कि राष्ट्रपति के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया कि ये रूल गलत है, इसको आप वापस लीजिए, और लेजिस्लेचर वापस ना ले, तब क्या होगा? समझ में आ रहा है? या राष्ट्रपति के लिए को प्रेशर, राष्ट्रपति के ऊपर, ये आप नियम बनाओ जल्दी से, हमारे फायदे का है, और राष्ट्रपति भी चाह रहे हैं नियम बने लेकिन लेजिस्लेचर ना बनाए, तब क्या होगा? तो लचीलापन का अभाव देखा जाता है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में फ्लेक्सिबल होता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अचानक से ढाला जा सकता है उसको, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज हो सकते हैं तुरंत। क्योंकि यहां पे लेजिस्लेचर कोई नियम बनाए तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति साइन कर दे, और राष्ट्रपति कोई डिमांड करे नियम बनाने का तो जरूरी नहीं कि लेजिस्लेचर बना दे, क्योंकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। ये सब है। और लास्ट में जुडिशरी यानी न्यायपालिका का अनुचित हस्तक्षेप होता है। अनुचित हस्तक्षेप का क्या मतलब है? देखिए, अनुचित हस्तक्षेप का मतलब आपको पता है, दुनिया में सबसे मजबूत जुडिशरी अगर किसी की है तो अमेरिका की है। अब क्यों है? क्योंकि वहां लेजिस्लेचर अपने रास्ते और एग्जीक्यूटिव अपने रास्ते, विवाद होना तय है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए जुडिशरी है, और चूंकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए कोई और तंत्र नहीं है तो जुडिशरी वहां पे बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और जुडिशरी का स्ट्रांग होना, इसका मतलब है कि जुडिशरी भी तानाशाह हो सकती है। और उसका पता है, वहां के जुडिशरी को उनके इस इंपॉर्टेंस के कारण तीसरा संसद तक कहा जाने लगा है, तीसरा पार्लियामेंट तक कहा जाने लगा है। यानी इतना जुडिशरी का वहां इंक्रोचमेंट है। तो जुडिशरी स्ट्रांग वहां की है, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है। एक्टिविज्म से लेकर रिव्यू सब कुछ उन्हीं के थ्रू आता है, और मैक्सिमम जुडिशरी के अंदर जो न्यू चीजें आई हैं वो भी अमेरिका के जुडिशरी से ही आई है। तो वहां इस मामले में थोड़ा सा, तो फिर वहां पावर ऑफ का जो सेपरेशन है ना, वो गड़बड़ दिखता है, और जुडिशरी का निरंकुश होना, उसका इंटरफेयर करना डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। अमेरिका है, लैटिन अमेरिकी देश है, फ्रांस बहुत मजबूत हो चुका है पहले से, श्रीलंका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन आप देखोगे तो वहां राष्ट्रपति और राष्ट्रपति होता है। और फ्रांस अभी आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में आ गया है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के बीच में है, और उसमें भी वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ज्यादा करीब है। और फ्रांस का जो ये सिस्टम है कई अमेंडमेंट के बाद हुआ है, इसको श्रीलंका ने अपना लिया है। तो आजकल श्रीलंका भी इसी रास्ते पे चल रहा है, और कई सारे तीसरे दुनिया के जो देश हैं वो अब इसी सिस्टम को अपनाना चाह रहे हैं। ये रहा आपके सामने अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, और फीचर क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी देखेंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसे अगर आप मतलब थ्रू आउट डिस्कशन कर लोगे ना एक, और इस तरह के टॉपिक को मुंह से बोलिए भी,
जब आप पढ़ रहे हो ना, तो जोर आवाज लगा के एक बार बोलोगे, तो 1 से 2 बार बोलेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। और हम लोग जब पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखेंगे ना, तो वहां पे फिर इसके साथ तुलना कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।